वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सफलता एक्सप्रेस के परिवार में वेलकम है, स्वागत है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज फिर से 8 सवाल की जो नंबर सिस्टम की कड़ी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे को देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। बस दिल थाम के बैठिए, कॉपी और कलम ले लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अब खन्ना सर जो है ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, एकदम रेगुलर दे रहे हैं, 1 बाय 1 दे रहे हैं प्यारे बच्चों। 8 सवाल की एक एक क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके साथ। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप देखते रहिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कहां से शुरुआत होती है। चलिए अगला क्लास में आप लोग को जो होंगे, अगला क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या कहां तक पढ़ा चुके थे प्यारे बच्चों। शायद 100 जो है प्यारे बच्चों 9 तक क्लियर कर चुके थे। अभी हम लोग 110 से क्लियर करेंगे। तो देखिए 110 में क्या कहता है प्यारे बच्चों। 100 यहां से 10 में प्यारे बच्चों क्या कहता है। कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने तो आपको सिखाया था 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 बार जो है 9 को लिख देना। अब बोला यहां से किससे कट जाए तो 327 से, तो यह 3 बार में 27 तिया 81 और 3 तिया 9 प्यारे बच्चों। 9 में से 1 गया, यहाँ से 8, 9 में से 8 गया 1, ये कट गया प्यारे बच्चों, यहाँ से 9 आ गया। अब देखना कि ये 327 है और ये आया, इसका मतलब ये हुआ 1 9 से तो छोटी आ गई, ये बड़ी है, इसका मतलब 1 0 लगा के 1 9 को और नीचे ले आएंगे। अब इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 गुना 3 18, इसका मतलब 5 बार में लग जाएगा। तो ये 5 7 5 35 का 5 बचा कितना प्यारे बच्चों 3, 5 गुना 10 3 13 बचा 1, 5 या 15 और 1 16। फिर घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 प्यारे बच्चों, 9 में से 3 गया 6 प्यारे बच्चों, 8 में से 6 गया 2 प्यारे बच्चों, ऊपर से 1 9 और बचा हुआ। अब प्यारे बच्चों कितना बार लगेगा देखिए, 8 3 24, 9 तिया 27 ज्यादा हुआ, 8 बार में लगाइए। 8 7 56 का 6 प्यारे बच्चों, बच गया 5, 8 दूना 16 5 21 प्यारे बच्चों, बच गया 2, 8 3 24 और 2 26। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी 3 अगर प्यारे बच्चों यहां से बोला क्या जोड़ी जाए, ये ना बोला प्रश्न में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से कट जाए। तो मैं ऐसा पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों बता चुका हूं कि जब भी जोड़ने वाली संख्या प्यारे बच्चों आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, भाजक में से शेष को घटाना है। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या प्यारे बच्चों 327 माइनस 33। तो अब 7 में से 3 गया प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या आएगा 27 में से 3 गया प्यारे बच्चों, क्या आएगा 4। अब 11 में से, यहाँ से देखिए, अब ये 7 में से 3 गया 4, अब 12 में से 3 तो 9 3 12 9, और 2 में से 1 हासिल चला गया तो 3 में से 1 हासिल चला गया तो 2 बचेगा 294। यानी जब भी जोड़ने वाली संख्या पूछे तो भाग दीजिए, जो शेष आ जाएगा उसको भाजक में से शेष को घटा लीजिए, जो अंदर आता है वही जोड़ने से वह 327 से पूरी कटेगी। तो मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 प्यारे बच्चों, यहां से 111 पे हम लोग सीखेंगे कि क्या कहता है। यहां से 111 में 111 कहां प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे x और ये मॉड ऑफ a इंटू मॉड b इक्वल टू यहां से माइनस ए बी प्यारे बच्चों। तो अब यहां से देखिए मॉड ऑफ है, तो मॉड का मतलब होता है कि आपका यहां से कि मॉड में आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है, निरपेक्ष मान जैसे।
तो ये मॉड लगा दिया, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करने, अगर ये नेगेटिव है तो भी यह पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब ये सब में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका अगर ये वैल्यू का यूज करते हैं कि यह मान लीजिए पॉजिटिव दिख रहा होगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, यह माइनस ए बी होगा, ए बी से बी कट गया प्यारे बच्चों, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्यारे बच्चों -1। तो मैं आशा करता हूँ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मजा आने वाला है। 112 में 112 कहता है प्यारे बच्चों कि स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा जो 9 से विभक्त होगा। तो ये सब क्वेश्चन तो अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना, आप पहले ये 9 से कटेगा, ये दिया हुआ है कि 9 से कटता है, यानी कि डिविजिबल बाय 9, ये जो है डिविजिबल बाय 9 यानी 9 से कटता है। पहले ही इसने दे दिया कि 9 से कटता है। जब ये प्यारे बच्चों 9 से कटता है तो इसका मतलब है अंकों का योग 9 से कटेगा। तो अब देखिए 6 और 3 क्या हो गया प्यारे बच्चों 9। अब ये 7 और 5 12 और 1 ये 13 आ गया, तो 13 आ गया जोड़। तो इसमें क्या जोड़ेंगे स्टार के स्थान पे जो 9 से कटता है, 9 दूना क्या होगा 9 कम 9 दूना 18। अब ये 18 और 13 तो पुर गया, तो स्टार के स्थान पे प्यारे बच्चों 5 रख देंगे, तो 5 13 और 5 18 हो जाएगा, तो 18 9 से कट जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या होगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो गया। यानी कि 9 से कटने का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कटे। तो अब यहां से देखिए अंकों का जोड़ा 6 3 9 जोड़ा खत्म कर दिया, 9 से कटेगा। 7 5 12, अब 12 1 13, अब 13 हो गया, तो 13 से अधिक वाली 9 से कटने वाली कौन है 18। तो 18 पुराने के लिए 13 में क्या जोड़ेंगे 5, तो जो जोड़ने से आता है वही तो स्टार के स्थान पर रखेंगे, जोड़ने पे 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तीसरा स्टार का मान 5 आ गया। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्या कहता है 13 में। अब आ जाइए 13 कहता है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार कहता है, भाग के प्रश्न में शेष, यानी कि ये जो शेष है प्यारे बच्चों वो आपका 6 दिया हुआ है। अब कहता है शेष जब 6 दिया हुआ है तो कहा कि ये भाजक जो है यहां से भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, और यही भाजक जो है वह शेष के 3 गुने में 2 जोड़ने पे प्राप्त होता है। ये प्रश्न है क्या बच्चों। अब जरा गौर से देखिए कि जब यहाँ पर 6 रख देंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 गुना 3 18 2 20, यानी मेरा भाजक तो 20 निकल गया। ये जो भाजक है वो कितना निकल गया 20 तो निकल गया। और जब भाजक यहाँ पे 20 निकल गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब 20 निकल गया भाजक, तो भागफल कितना हो जाएगा, यानी कि भागफल जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए जब यह 5 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 20 में 5 से, तो ये 4 आ जाएगा, यानी भागफल 4 आ गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा प्यारे बच्चों 113 में कि भाज्य क्या होगा, और पिछले क्लास में भाज्य इक्वल टू, ये सब सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चों, भाजक पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था कि भागफल प्लस शेष प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा भाजक जो है आपको प्यारे बच्चों वो 20 है, चूंकि यहाँ पर मैंने लाया है, भागफल जो है प्यारे बच्चों वो 4 है, यहाँ पे लाया है ये, और शेषफल जो है प्यारे बच्चों वो 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो 20 चौका 80 अच्छे 86 फाइनली आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों तब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही मजा आएगा, पॉज करके देखिए सर ने क्या बोला, क्या सर ने लिखा, क्या क्वेश्चन था, कितनी एकदम ये सब लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, ये तो मैं यहाँ बताता हूँ ताकि आप देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 114
क्या कहता है कि किसी संख्या को जब 68 से भाग देते हैं तो भागफल 269 आता है। यहाँ से देखिए, यानी कि 68 से भाग देते हैं तो 269 आता है, शेषफल 0 है। यदि इसी संख्या को जब 68 से भाग देते हैं तो भागफल आता है। तो इसका मतलब है भाज्य बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी संख्या बराबर 68 से भाग दिए, भागफल 269 आया, शेषफल 0 है। तो संख्या तो मेरा 68 गुने 269 ही हुआ प्यारे बच्चों ना। जब हम 68 से भाग देंगे, भागफल 269 आएगा, शेषफल 0 दिया हुआ है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो यही आएगा प्यारे बच्चों। जब यही आएगा तो मेरी संख्या तो यही होगी। अब कहता है इसी संख्या को कितने से भाग देना है, 60, जब 7 से भाग देना है तो 67 से भाग देंगे इसी संख्या को, तो क्या आएगा देखिए 68 इंटू 169 अब बटा 67। तो अब यहां से देखिए जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 67 एक कम एक तो बचेगा, 68 है तो एक बचेगा यहाँ। इसको हम लोग 4 बार में करेंगे, 7 चौका 28, 8 2, अच्छी देखिए 67 चौका कितना होता है, यहाँ से गुना कर देता हूँ, 7 चौका 8 और 2 बचा से 6 24 और 2 26, 268, ये 69 है। इसमें भी एक शेष बच गया, एक एकम एक, यानी कि ये कितना होगा 1/67। अब 67 से छोटा 1 है, इसका मतलब जो ऊपर आ जाता है वही शेषफल। तो फाइनली आपका जो शेषफल होगा वो आपका क्या बचेगा, जब 67 से भाग देंगे तो शेषफल बचो, यहाँ पर जो अंश आ जाएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, यानी 1 आंसर हो गया। तो क्या मजा आया प्यारे बच्चों, इस तरीके से आंसर देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिए और मजा आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आता हूँ, 114 के बाद 115 पे। मजा आ रहा होगा तो बस आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एकदम मजा आने वाला है। 115 अब बोला 1000 से छोटी, मतलब 1000 से छोटी कितनी संख्या है जो 10 से एवं 13 से कटे। आपसे प्रश्न में बोला प्यारे बच्चों कि 1000 से छोटी कितनी संख्या ऐसी है जो 10 और 13 यानी 10 और 13 से कटे, ये पूछा। तो कहा कि दोनों से कटे, तो दोनों से कटे इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि 10 गुना 13 यानी कि 130 से कटे। 10 गुना 13 यानी कि 10 गुना 13 130 से कटे। तो 10 गुना 13 जब 130 से कटे, जब वह 130 से कटेगा तो 1000 से छोटी 130 से कटेगा प्यारे बच्चों। 10,000 से छोटी 130 से कटेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया, जब भी आपको निकालना हो कि कितने से कटे, इतना से कटने वाले इतने के बीच में कितनी संख्या, तो मैंने कहा उसकी लास्ट संख्या में, लास्ट संख्या 1000 में प्यारे बच्चों 113 से भाग दे दीजिए, यही आपकी अभिष्ट जो है वो संख्या निकल जाएगी प्यारे बच्चों। तो 13 सत्ते 91, 7 बार में भाग देंगे 910 यानी कि 7 आ जाएगा, शेष को छोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो 1000 से छोटी जो है 130 से कटने वाली संख्या 7 है और यही 7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मजा आया प्यारे बच्चों। 115 के बाद 116 पे आ जाइए। 116 क्या कहता है, देखिए 116 क्या कहता है। यहाँ से 116 जो है प्यारे बच्चों बहुत ही झकास है। बोला किसी संख्या को 5 से भाग देने पे शेष 3 बचता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पे शेष जब 3 बचता है, संख्या यहाँ मान लेते हैं x, और उसको जब 5 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 3। फिर कहा इस संख्या के वर्ग को, यानी कि संख्या है उसको वर्ग कर दीजिए और उसी 5 से भाग दीजिए तो शेष क्या आएगा, यही आपसे प्रश्न पूछा। शायद मैंने इस क्लास का, इस क्वेश्चन का हम लोग वीडियो पीछे बना चुके हैं प्यारे बच्चों। जब वीडियो पीछे बना चुके हैं तो मजा आएगा प्यारे बच्चों। देखिए कितना झकास। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जैसा परिवर्तन संख्या में, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेषफल में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 और 5 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा, जब 5 से भाग देंगे 5 एकम 5 तो शेषफल क्या बचेगा प्यारे बच्चों,
4 बचेगा, यही तो 4 आंसर हो जाएगा। क्या झकास है, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेषफल में। तो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, 5 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। एकदम मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, एकदम मजा आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता, झकास है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 117 पे आता हूँ। 117 है प्यारे बच्चों की n एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है और बोला कि n q माइनस n को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। n एक प्राकृत संख्या यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और बोला कि n q माइनस n जो है किसकी संख्या से कटेगी प्यारे बच्चों। यहाँ से किसकी संख्या से प्यारे बच्चों कटेगी। तो यहाँ पर देखना होगा n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन क्यू माइनस एन इक्वल टू, ये किस संख्या से कटेगी। जब n का मान प्यारे बच्चों 1 लेते हैं तो 1 का क्यू 1 में से 1 जाएगा 0, तो निकल नहीं पाएगा। तो 2 1 से नहीं लेंगे तो n के जगह पर 2 लेंगे प्यारे बच्चों, n इक्वल टू 2 लेंगे, पुट करेंगे यहाँ से n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा इसका, n यानी 2 का क्यू 8 हो जाएगा में से 2, यहाँ पर 2 का क्यू n की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 है, 8 में से 2 हो गया प्यारे बच्चों, क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो ये जो है 6 से कटेगा प्यारे बच्चों। आपका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आप 3 भी लीजिएगा तो 3 लीजिएगा 27, 27 में से 3 घटाइएगा प्यारे बच्चों 24, जो 6 चौका 24, 6 से कटेगा। तो ये आपका 6 से कटेगा। इस तरीके से कोई भी छोटी प्राकृतिक संख्या लेके चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो हम लोग चलते हैं सुनहरे अक्षरों से अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 118 पे, क्या मजा आने वाला है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डॉट 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 ये 20 का स्क्वायर बराबर 28 70। सर पिछले क्लास में मैंने लिखाया भी था और आपसे प्रश्न में बोला 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर a इंटू बी का स्क्वायर पे पावर में n हो तो वह a पर पावर भी n होगा और b का पावर भी n हो। a इंटू बी पर पावर n हो तो a पर पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा। a इंटू बी का पावर n तो a का पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा। a इंटू बी पर पावर n तो a का पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कहता क्या है आपका। तो सवाल को जब भी बनाइए तो सब में देखिए ये जो आपका है क्या 2 इंटू 1 है का होल स्क्वायर, क्या प्यारे बच्चों ये 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये 40 है तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या लिखा हुआ है देखिए, तो ये 22 इंटू 20 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया सब में 2 है तो एक 2 का पावर 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डॉट 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 ये 20 का स्क्वायर प्यारे बच्चों बचेगा। फिर से देखिएगा 2 को 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर। 4 को हमने 2 गुना 2 स्क्वायर तो है। फिर 40 को 2 गुना 20 लिखा तो ये आपका 40 का 40 ही रहा, स्क्वायर का स्क्वायर रूप बदल गया। जब इसे बाहर निकलेगा तो 2 का पावर 2 होगा, 1 का पावर 2 होगा, तो सब में 2 का पावर 2 होगा ना, तो कॉमन ले लिया जो बचेगा इस तरह से। तो अब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और इसका योग तो दिया हुआ 28 70, तो केवल गुना कर देना है 0 7 चौका 28 बचा 2 8 चौका 32 2 34 बचा 3 8 4 2 8 3 11 और इस तरीके से आंसर आया। झकास है प्यारे बच्चों, सुनहरे अक्षरों से इस तरीके से सवाल को बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ से आते हैं 119। देखिए 119 कहता क्या है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। आप लोग बस दिल थाम के बैठे रहिए, पेन और कलम ले लीजिए, पेन और कॉपी ले लीजिए और एकदम राइट डाउन करते रहिए, बनाते रहिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, पॉज कर दीजिए, खुद से बनाइए। देखिए बन जाए तो आप एक बार मिला लीजिए कि सर किस अप्रोच से बनाए। अगर अप्रोच मिल रहा है आंसर आ जाना चाहिए, आंसर आ गया। अगर आपको नहीं बनता, आंसर तक नहीं पहुंचते, एक बार देख लीजिए, बन जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं बनेगा तो एक बार देख लीजिए, वहां आपका आंसर है, खोजना नहीं पड़ेगा। झकास तरीके से सवाल बन रहा है। नेक्स्ट में हम आएंगे
देखिए नेक्स्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 118 के बाद 119 क्या कहता है प्यारे बच्चों, 119 पे यहाँ पे 119 है प्यारे बच्चों कि 5000 से अधिक कौन सी छोटी संख्या है जो 73 से कट जाए। तो 5000 से अधिक बोला, यानी 5000 में जोड़ना है प्यारे बच्चों 73 से। जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, भाजक में से शेषफल को घटा के। तो यहां से क्या करेंगे, 749 यहां से लेके 50 हो जाएगा, नहीं हुआ 6 बार में। तो 6 3 18 का 8 1 8 7 6 42 1 43, 6 3 18 का 8 हाथ में 1 7 6 42 1 43। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ से 10 में से 8 तो ये 9 में से ये कितना हो जाएगा 6, और ये 62 हो गया, यहाँ से 620। अब ये 8 7 56 और 9 8 72, 9 से नहीं कटेगा, 8 7 56, तो 8 बार में लगाइए। 8 3 24 का 4 बचा 2, 8 7 56 और 2 58, इस तरीके से। 10 में से 4 गया 6 प्यारे बच्चों, 11 में से ये 3 यानी कि 36। यानी बोला जोड़ने वाली संख्या, तो जोड़ने वाली संख्या प्यारे बच्चों यानी अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ने वाली, तो जोड़ने वाली जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो तो मैंने बोला भाजक में से शेषफल को घटा देते हैं। तो भाजक में से शेषफल को घटाएंगे तो 13 में से 7 गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या झटास है, अब यहाँ से और बचा 6 में से 3 गया, 3 हो गया प्यारे बच्चों। तो ये 37 जोड़ देंगे, तो अभिष्ट जो संख्या आएगी वो क्या आएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए संख्या जो आएगी वो 5000 है, अब प्लस ये 37 बराबर 50 37। ये आपके ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सुनहरे अक्षरों से आपसे आया। क्या झकास कंसेप्ट के साथ प्यारे बच्चों दिख रहा है, मजा आ रहा है। बस इसी तरह से बनाते रहिए क्वेश्चन को, मैं आपके साथ एकदम बिल्कुल हूँ, 1 बाय 1 आपको पहुंचाऊंगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोड़ने वाली जब भी बोलेगा भाजक में से शेषफल को घटा लीजिए, जो आएगा वही जोड़ दीजिए, वही कटेगा इससे। चलिए सही, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला है प्यारे बच्चों 120, यानी 120 का मतलब है 120 का एच का छोटी से छोटा मान क्या होगा, जो 9 यानी कि 9h प्लस H8 प्लस H6 जोड़ना, जोड़ करके बोला 230 है प्यारे बच्चों। अब कहा h का मान क्या होगा कि सबका योगफल जो है कितना आया प्यारे बच्चों, वो आपका 230 है। अब यहाँ से देखिए 8 और 6 14, 14 में यहाँ पर 0 है, लेकिन इस दोनों को जोड़ के 14 ही पूरा, तो 6 h के जगह पर क्या रख देंगे यहाँ से, तो 14 में 0 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 14 और 6 20, यानी कि इसके जगह पर 6 रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 8 से 14, 14 6 20 का 0 हासिल बचा 2, तो 9 और 2 11, यहाँ से 6 और 6 12, 12 और 11 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ से आपका 230 हो गया, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 6 रखिएगा, यहाँ भी 6 रखिएगा, 6 और 6 12, 12 9 21, 21 और 2 23, इस तरीके से 230 आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बहुत ही मजा है, कोई तरह की दिक्कतें नहीं है, बस अपना मन से चूज करना है। इस तरह से h के जगह पर हो गया और इस तरीके से फाइनली आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, बहुत ही मजा आने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। 121 पे आ जाइए। बोला कि यहाँ से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 बार 9 लिख दीजिए, और बोला छोटी से छोटी संख्या 1 पर 4 0 बैठा दीजिए और ऐड कर दीजिए। यही तो बोला कि योगफल क्या हो जाएगा, तो ये 9 9 9 9 9 1 10, यही तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम झकास तरीके से, कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से हम लोगों ने बनाया, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में 5 अंकों की एक बड़ी संख्या होगी, 5 अंकों की छोटे होगी, जोड़ पूछा निकाल दिए आंसर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 प्यारे बच्चों 122 जो कहता है
कि अनंत श्रेणी में, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ से ये सीरीज है, श्रेणी है, कहता है 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, और ये डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी पदों तक में कहता है। इसमें 8वां पद क्या है, 98th टर्म क्या है, ये आपका पूछा। अब जरा गौर से जब सवाल को देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 1 2 3 4, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या 4 ही होगी, और शेष अगर 1 बचता है तो उसका एक आएगा संख्या, यानी 4 के बाद 1 2 3 4, यानी 4 से जितने भी संख्या कटेगी उस सबका वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 ही आएगा। 4 चौथा स्थान पे क्या है, 4, यानी कि 4 से कटने वाली हर चौथे पे 4, हर चौथे पे 4, हर तीसरे पे 3, हर दूसरे पे 2, हर पहले पे 1, तो 4 से कटने वाली, इसका मतलब है कि 98 से में 4 से भाग दें तो 4 से कटने वाली संख्या कौन हो जाएगी, 96। तो 96 टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से टर्म जो होगा, यानी 4 से जो कटेगी उसका वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 96 का मान 4, तो 96 के बाद वाला भी क्या हो जाएगा, 90, यहां से 96 का 4 हो जाएगा, तो 97 टर्म क्या हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद फिर से 1 से शुरू, तो उसके बाद 98 टर्म है प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2, तो यही तो आपको बोला 98 टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से सीरीज देखने से पता चल रहा है कि हर चौथा टर्म देखिए ये 4, हर चौथा टर्म यानी कि 4 है, इसका मतलब ये हो गया 4 से कटने वाली जितनी भी संख्या है वो 4 ही आएगा। तो हमने 98 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटता है, तो 96, यानी 96 का वैल्यू 4, तो 97 का वैल्यू फिर से 1, 98 का वैल्यू 2, फिर 99 का 3, फिर से 100 जो 4 से कटता है 4 आएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे की चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मजा आ गया प्यारे बच्चों, इस तरीके से फाइनली आंसर आ गया। 123 को देखते हैं, क्या मजा आने वाला है। थैंक यू, एकदम जानदार शानदार मजेदार तरीके से चल रहा है, सुनहरे अक्षरों से क्वेश्चन बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग खुशनुमा माहौल बनाए रखिए, घर में आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन का एहसास नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से 1 2 3 पे आ जाएंगे, कहा x इक्वल टू 2/5 इंटू वाई प्लस 3, और बोला x में 1 से लेके 2 तक वृद्धि किया जाए, यानी x में 1 से लेके 2 तक वृद्धि किया है, यानी x बराबर 1 रखें तो क्या आएगा, देखिए जब x बराबर 1 पुट किए तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 2y, आइए आपका बट्टे में 5 प्लस 3। अब ये 5 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 2y और 5 दिया 15 प्यारे बच्चों। जब 15 यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 5 माइनस 15 बराबर माइनस में 10, यानी y बराबर -5, y का वैल्यू -5 निकल गया। अब फिर से कहा 1 से लेके कहा 2 तक वृद्धि कीजिए, जब x का मान 1 लिया, जब x का मान 2 लेंगे तो क्या आएगा, x का मान 2 तो 2, ये 2y बट्टे 5 प्लस 3, 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 गुना 10 इधर 2y, अब 5 तो यह 15, फिर से 2y क्या हो जाएगा 10, 15 पे इधर ले आएंगे तो माइनस में आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों 5, यानी कि y बराबर प्यारे बच्चों -5 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां से तब आपसे कहा कि आंसर क्या होगा, y में यानी कि y में -5 से -5/2 तक वृद्धि होगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से आंसर, जब x का मान 1 लिए तो -5, जब x का मान हुआ 2 लिए, x का मान 2 लिए तो y का मान -5, तो इसका मतलब -5 से -5/2 तक वृद्धि होगी जब x का मान 1 लेंगे और 2 लेंगे, तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलता हूँ, मजा आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 124 प्यारे बच्चों, मजा आने वाला है, बस धैर्य के साथ बने रहिए।
देखिए 124 में क्या करता है, हम लोग लास्ट तक धीरे धीरे एकदम आराम से पहुंच जाएंगे। 124 है, उसमें कहा 2 to the power 31/5 यानी 5 से डिवाइड कीजिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड आउट कीजिए प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यहाँ से रिमाइंडर जब कहा फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो अब मुझे बताइए यहाँ से क्या आएगा। तो अब देखिए जैसा ही मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसका शेषफल निकाला जाता है, वीडियो हम एक अलग से क्लास देंगे इसका, लेकिन अब यहाँ पर काम चला लीजिए कि कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए, तरीका देखिए। तो हम लोग 2 का पावर 4 कर लेंगे, अब 4 का पावर क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों 7, तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28, लेकिन पावर तो 31 है, यहाँ तो 7 चौका 28 हुआ, यानी 1 2 लगाएंगे, पावर में 3 कर लेंगे, और ये 5 का 5। तो अब देखिए क्या होगा, 2 का पावर 4 है, 4 7 चौका 28, 28 3 31, 31 का 31 से रात में रूप बदल गया। तो अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब ये 2 का पावर 16 हो गया, क्या हो गया ये 16 का पावर कितना 7 और गुने 2 का पावर 3 8 बटे में 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब इस 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 1 बचेगा, 1 में पावर 7 तो शेषफल तो 1 ही आएगा। अब 8 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, बटे में ये 5। इसका मतलब 5 से छोटा 3 हो गया, इसलिए रिमाइंडर जो होगा प्यारे बच्चों वो फाइनली आ गया शेषफल कितना, रिमाइंडर जो होगा वो फाइनली आ गया 3, यानी 5 से छोटा आ गया वो 3 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सीखिए, और जब हम वीडियो बनाएंगे इस तरह से शेषफल निकालने का अलग से, तो और क्लियर होगा प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पावर जो का त्यों रखा, 7 चौका 28, इसका पावर यहाँ बेस समान आता है तो पावर जुट जाता है, तो 7 चौका 28 3 31 हो जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया। अब 2 का पावर 4 मतलब 16 हो गया, 16 पर 7 यानी 5 से भाग दिया 16 में, तो 5 दिया 15, तो शेषफल 1। 1 का पावर कुछ भी रखिएगा 1 ही आएगा, तो 1। 8 में 5 से भाग दिया तो 1 का में 1, 8 में से 5 गया 3 यानी 3 शेष। अब ये 1 गुना 3 3 ही आएगा, तो अब ये 5 से छोटा 3 है, इसलिए जो अंश में आ जाता है वही रिमाइंडर फाइनली हो जाता है। इस तरह से शेष 3 आ गया प्यारे बच्चों, मजा आ गया। लेकिन अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो और क्लियर होगा, तब तक इसका लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या, अगला क्वेश्चन का आता है, मजा आने वाला है अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग 125 पे आएंगे। 125 क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिए 125 की n एक ऋणात्मक संख्या है। n क्या है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक संख्या है, यहाँ से ऋणात्मक संख्या है। तो निम्न में से सबसे छोटा कौन होगा, तो इसका बाय ऑप्शन यहाँ से देखिए, बाय ऑप्शन ए में 0 दिया हुआ है, बी में आपका n दिया हुआ है, सी में आपका 12 दिया हुआ है, और डी में आपका n² दिया। अब वर्ड देखिए, ऋणात्मक में एक संख्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे -1 मान लिया, बहुत सारी संख्या होगी, -1 -2 -3 इस तरह से, -1 -2 -3 इस तरह से ऋणात्मक संख्या, लेकिन हम सबसे छोटा 1 लेके चलते हैं। तो ये तो 0 है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इस पे जैसा ही n की जगह पर -1 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये तो माइनस और -1 मिलके क्या हो जाएगा +1, तो पॉजिटिव आ गया। तो बोला ऋणात्मक होना चाहिए, सबसे छोटा कौन थी, ये तो होगा नहीं आंसर, ये तो पॉजिटिव निकल गया। फिर यहाँ से जब n का मान रखेंगे 2 और -1 रखेंगे तो ये -2 आ गया, तो ये -2 आ गया। यहाँ पे 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये तो 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव एक ही ऑप्शन आया, तो यही सबसे छोटी हुआ प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 2 आपका दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आंसर हो गया। मैं ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ले लिया, इसमें सबसे छोटा से, ये तो 0 है, n का मान पुट होगा, 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा। लेकिन इसमें जब -1 पुट करेंगे तो माइनस पहले से, n के जगह पे -1 तो -1 +1 आ गया, जो तो पॉजिटिव आ गया। अब देखता हूं अगला क्या कहता है, 2 रहेगा, n के जगह -2, ये तो छोटा वैल्यू आ गया, और ये पॉजिटिव है। तो इस सब में सबसे छोटा कौन सा है प्यारे बच्चों, सी। सभी ऑप्शन को देखते हुए सबसे छोटा वैल्यू सी आया, इसलिए सी आपका आंसर हो गया। बोला ही सबसे छोटा कौन सा होगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ से 126 पे। अब यहां से प्यारे बच्चों चलेंगे 126, बोला ए एंड यहाँ बी जो है वो विषम संख्या है प्यारे बच्चों। जब ये विषम संख्या हो तो सम निकालना है। कहता है कि ऑप्शन में कौन सी संख्या जो है वो सम है, सम निकालना है। तो अब बाय ऑप्शन बनाएंगे, यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से ऑप्शन क्या कहता है, बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों कहा a + b, b जो है
a प्लस बी प्लस 1, सी जो है a इंटू बी, डी जो है ए बी प्लस 2। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए कि ए और बी विषम संख्या है, तो विषम संख्या मान लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देखिए तो 3 प्लस 5 करेंगे तो यह 8 आ गया, सम आ गया। इसका मतलब दो विषम का योग क्या होगा, सम हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, जब हम यहाँ से दो संख्या ले लिए तो दो संख्या को जोड़ दिए, तो दो विषम को जोड़े तो यहाँ पे 8 आ गया। 8 में जब 1 को जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा, विषम। ये क्या हो गया, विषम। तो इसका मतलब हो गया जब दो विषम संख्याओं के योग में जब 1 जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, विषम हो जाएगा। जब दो संख्या का गुणनफल 3 और 5 लिया, 3 को गुणा कर दिया 5 को, तो ये 5 दिया 15, यानी दो विषम का गुणनफल क्या होता है, विषम ही होता है। तो ये भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विषम होगा। अब कहा दो के गुणनफल में, यानी कि दो गुणनफल में, ये तो विषम है, उसमें 2 जोड़ दिया तो 5 या 15, 2 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 17, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो गया। तो फाइनली आंसर सभी ऑप्शन में से विषम कौन सा आया, सम कौन सा है, चूंकि सम ही करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया जो समझ में एकदम गारंटी है कि आएगा, नहीं समझने की कोई बात ही नहीं, एकदम एक एक देखिए कि सर ने क्या किया। दो संख्या 3 और 5 लिया, जो दोनों संख्याएं विषम है, जोड़ा तो 8 आ गया, जो सम है। ये दो संख्या, तो इससे स्पष्ट हुआ कि दो विषम का योग सम होता है। फिर उसमें दो के योग में अगर 1 जोड़ दिए, 9 आए, मतलब विषम हो गया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि दो विषम संख्याओं के योग में अगर 1 जोड़ते हैं तो वो विषम ही होता है, तो यहाँ पे विषम आ गया। 2, 3 और 5 दो संख्या विषम लेते, गुणा के 15 विषम आया, मतलब क्लियर हो गया कि गुणनफल जो होगा दो विषम का वो विषम होगा। और उसमें 2 जोड़ दिए तो यहाँ पे 17 आ गया, इसका मतलब विषम है, यानी कि गुणनफल में 2 जोड़ने से विषम आया। तो इस तरीके से आप चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मजा आ गया प्यारे बच्चों, कितना झकास, मजेदार, शानदार तरीके से बन रहा। अब हम लोग चलेंगे 127 में। सेवन 127 का आता है, दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किससे कटेगा। प्यारे बच्चों, दो विषम संख्याओं के अंतर पीछे दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, दो क्रमागत, दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग का दुगुना होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बोला सम पूर्णांक, सम क्या हो जाएगा, यानी इवन 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, लगातार चलेगा। तो यहाँ पे कहा लगातार, ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, मैंने कहा जोड़ दीजिए, 4 2 6 गुना 8। फिर यहाँ से कहा 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 4 10 गुना 20। फिर कहा यहाँ से 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 814 गुना 28। इस तरह से डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट 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 प्यारे बच्चों आते रहेगा। अब यहाँ से देखना है कि किस संख्या से कट रहा है सब, तो 4 4 पंचे 4 से सब कट रहा है, तो ये संख्या जो है 4 से हमेशा कटेगी आंसर। अब चले आए प्यारे बच्चों, अगला क्या कहता है, यहाँ से 127 हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका करना है कि इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही मजा आ गया। चेक कर लेना है कि किससे कटेगा, दिख रहा है कि 4 से कटा। तो अगला क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों, क्या कहता है 128 का था, 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर क्या होगा। 3 अंकों की एक संख्या है और संख्या में से उसी संख्या के अंकों का योग घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ से 3 अंकों की संख्या मैंने ले लिया, एग्जाम्पल 127, और इसी के अंकों का योग घटा लीजिए, 3 2 5 1 6 घटा लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 13 में से 6 गया 7, तो बचा 11, यहाँ पे 11 हो गया। अब देखिए किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। फिर यहाँ से कोई भी ले लीजिए, जो आपके मन में हो वो ले लीजिए। उसमें से देखिए 5 4 9, 9 और 2 11, घटा लीजिए, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, तो 4 3 7 2 9, किससे कटेगा, 9 से कटेगा बच्चों। यहाँ से 7 6 9, अब देखिए 9 और 6 15, 15 7 22, यहाँ से तो 7, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया 7। अब देखिए यहाँ से
7 4 11 7 18 किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। तो इससे क्या हो गया? क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी संख्या 9 से हमेशा कटेगी, आंसर हो गया। यानी कि किसी भी कोई भी संख्या अपना मन में, ये मैंने लिया, कोई जरूरी नहीं ये अपना मन से आप भी 3 अंकों की संख्या ले लीजिए, उसके अंकों का योग घटाइए, वो हमेशा 9 से कटेगा। एकदम क्लियर हो गया, इसलिए मैंने लिख लिया ऐसी संख्या 9 से हमेशा कटेगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो भी 9 से कटेगी ऑलवेज वो लिख लीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा से आपका चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। यहाँ से 129, अब लोग यहां से 129 पे आएंगे। यहां से कहा कि 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या है, 5 स्टार 2, और कहा 6 से विभक्त है। ये बोला 6 से विभक्त है, पहले ही बोल दिया है कि ये 6 से कटता है। तो 6 से कटता है, इसका मतलब 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 से कटेगा। तो इकाई अंक पर 2 है तो 2 से कटेगा, इसका मतलब 3 से चेक कर देता हूं। तो 5 2 7 और 7 2 9, यानी कि स्टार की जगह पे आप यहाँ पे 2 रख देंगे तो आपका ये पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन में आपका 2 होगा वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप समझ गए होंगे कि 6 से ये पहले से विभक्त बोला, 6 से वही कटता है जो 2 और 3 से कटता है। तो 2 से ये तो ऑलरेडी चेक है कि 2 इकाई अंक पे 2 है तो 2 से कटेगा ही। 3 से चेक कर देना है, 5 2 7, 7 में 2 जोड़ दिया, 9 हो गया। तो 9 हो गया जब ये, तो ये 3 से कटेगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहां से कहा प्यारे बच्चों, यहां से 130, उसमें आपसे कहा 3 4 x 6 8, और कहा 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है प्यारे बच्चों। ऑलरेडी बोल दिया तो बोला x का मान क्या है। तो हम लोग करते हैं कि 9 से कटेगी, इसका मतलब अंकों का योग 9 से कटेगी। देखिए 6 और 3 9 हो गया, और 8 और 4 12, तो 12 हो गया। 8 और 4 का योग कितना? 12। अब हमको 9 का पुराना है, तो 9 पुराना है, 9 से कटना है। तो 12 के बाद 9 से कटने वाली कौन सी संख्या? 9 दूना 18, यानी कि x के जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? 6, 12 6 18, जो 9 से कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखा कि आपको कितनी बेहतरीन से 8 सवाल की क्वेश्चन जो है 130 तक ही है। इस तरह से आपका टोटल 130 खत्म हो गया, और आपको 1 बाय 1 करके 130 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया गया। और आज आपका इस वीडियो में टोटल नंबर सिस्टम जो है 8 सवाल की समाप्त हो गई। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम अगले चैप्टर का भी, आने वाला जो चैप्टर अगले वीडियो में किस चैप्टर का बनेगा तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसी तरह से शानदार एक एक क्वेश्चन का और समाप्त किया जाएगा। आप केवल धैर्य के साथ प्यारे बच्चों बैठे रहिए, मजा आएगा और काफी मजा आएगा प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से वादा ही किया था क्लास में कि 1 बाय 1 क्वेश्चन दूंगा, लॉकडाउन का एहसास नहीं होने दूंगा, और पूरी 8 सवाल जो है आपसे इससे काम चल जाएगा। एकदम मजा आएगा प्यारे बच्चों। तो क्या शानदार है, मजेदार है, एकदम झकास है प्यारे बच्चों, सुनहरे अक्षरों से पढ़ाया जाता है। बस आप लोगों से एक ही वादा है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर और साथ में घंटी दबाना ना भूलेंगे। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।